हेलो पेरेंट्स। आज हम कैंपस केयर ऐप के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें और कौन से डिफरेंट पे मोड्स अवेलेबल हैं हमें पे करने के लिए, और अलग अलग पे मोड्स पे क्या पेमेंट के चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, वो आते हैं। जैसा कि हम कोई रेलवे की टिकट बुक करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस ऐड होके आते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देनी है कि कौन सा पे मोड आप चुनें जिससे आपके कन्वीनियंस चार्जेस ना लगें और कम से कम लगें। अगर आपके पास फ्री वाले पेमेंट मोड्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप कौन से ऐसे पे मोड्स लें जिन पे चार्जेस बहुत कम लगते हैं, ताकि इस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को हम बढ़ा सकें, आप लोगों को सुविधा हो और इस सुविधा का आप लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम एक बच्चे की आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ है, और आपको जैसा कि पता है ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये ऑनलाइन पेमेंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे स्कूल के द्वारा जितनी भी ड्यू फीस यहाँ पे शो हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्कूल की ड्यू फीस है वो 4 इंस्टॉलमेंट की दिख रही है यहाँ पे। इसी तरह से आपको अपनी आईडी पे ऑनलाइन पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ड्यू फीस दिखती है। उदाहरण के तौर पे मैं सबसे थे, इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, आप का अमाउंट कट गया है, बैंक से डिडक्ट हो गया है, शो नहीं कर रहा है, तो इसमें जो नंबर शो कर रहा है आप इस पे बात कर सकते हैं और आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यदि अमाउंट कट गया है तो 48 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद आपका ये अमाउंट खुद आपके पेमेंट वाले स्टेटस में शो करने लगेगा। तो ऐसी कोई सुविधा होने पर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद अगली जो स्क्रीन आती है, यहाँ पे देखिए आपको नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपका दिख रहा है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर ईमेल एड्रेस नहीं भरा गया होगा, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक अपना ईमेल एड्रेस मैं फिलअप कर देता हूँ। आपका जो ईमेल एड्रेस जिस पे आप कोई नोटिफिकेशन पाना चाहें, वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे जिस पे आपको पेमेंट की सूचना मिलेगी। यहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस एग्जांपल के तौर पे abc@gmail डाल दिया है। आप अपने केस में जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा जिस पे आप इन्फॉर्मेशन मेल प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद ये पेमेंट एग्रीगेटर के पेमेंट गेटवे पेज पे आपको ले जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11,750 रुपये यहाँ पे आपको मिल रहे हैं पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट पे मोड्स आपको दिख रहे हैं। इन डिफरेंट पे मोड्स में आपको डेबिट कार्ड सबसे पहला पेमेंट मोड है। उसके बाद नेट बैंकिंग, पेमेंट यूजिंग यूपीआई आईडी, यानी कि अगर आपको फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं या भीम यूपीआई यूज़ करते हैं और उसका यूपीआई आईडी आपको पता है, तो आप डायरेक्टली अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहला जो पेमेंट मोड है, हम अलग-अलग पेमेंट मोड्स एक-एक करके सेलेक्ट करेंगे और उस पे क्या चार्जेस आ रहे हैं, ये आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपको बता दें कि जैसा आपको आपके पास डिफरेंट डेबिट कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड्स होते हैं, जो कि अलग-अलग कंपनीज़ के द्वारा इश्यू होते हैं। जैसे हम बात करें कि रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस तरह से अलग-अलग कंपनियाँ होती हैं, जो कि आपके एटीएम कार्ड पे उनका लोगो बना होता है। तो यदि आप रुपे कार्ड के अलावा किसी पेमेंट दूसरे कंपनी के कार्ड से अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो जो आपके चार्जेस लगेंगे वो आपके फ़ी के 0.95% चार्जेस लगते हैं, और जो अमाउंट कन्वीनियंस चार्ज कैलकुलेट होके आता है, उसका 0.18% जीएसटी यहाँ कैलकुलेट होता है। मैं उदाहरण के तौर यहाँ सबसे पहले हम एक वीज़ा कार्ड का नंबर एंटर करके देखते हैं कि क्या चार्जेस आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्जेस यहाँ पे फ़ीस 11,750 रुपये है। सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं एक वीज़ा कार्ड का नंबर एंटर करता हूँ। जैसे ही आप नंबर एंटर करेंगे, ये कार्ड की डिटेल्स के अनुसार यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि क्या चार्जेस होते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कार्ड नंबर एंटर किया, यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट होके आ गए। 11,750 में 111 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रोसेसिंग फीस
₹111.62 और ₹111.62 का 0.18% जीएसटी, जो कि गवर्नमेंट का नियम है, वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाता है। तो आपको ये बताना है कि आप डेबिट कार्ड चूज करते समय यदि आपके पास मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड के अलावा अगर कोई रुपे कार्ड है तो आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करें। रुपे कार्ड के इस्तेमाल से आपके ये चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आपके पास कोई रुपे कार्ड है, फैमिली में किसी के पास भी है और उस अकाउंट में अगर बैलेंस है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। रुपे कार्ड से, जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आरबीआई की पॉलिसी है, रुपे कार्ड भारत का अपना एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि कोई भी चार्जेस अभी नहीं लग रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक रुपे कार्ड की डिटेल इंटर करके दिखाता हूँ कि कैलकुलेट होके चार्जेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसा कि आप अपने रुपे कार्ड की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक रुपे कार्ड की डिटेल एंटर की। आपके कार्ड के पीछे 3 अंकों का सीवीवी होता है, वो डालना होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको शो करने के लिए, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आपको एक रुपे कार्ड की डिटेल एंटर की और यहाँ पे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई प्रोसेसिंग फीस आ रही है और ना ही कोई जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। अब इसके बाद आप जो है डेबिट कार्ड में, अगर आपके पास कोई रुपे कार्ड है, यदि आपके पास नहीं है, फैमिली में किसी के पास भी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू डायरेक्टली उस अकाउंट में पैसे डाल के और रुपे कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है। तो कभी भी आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन अगर लेते हैं पेमेंट के लिए, तो आपसे अनुरोध है कि आप रुपे कार्ड से पेमेंट करें। इसमें आपके चार्जेस एकदम निल हैं, कोई पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। अगला जो हमारा पेमेंट का मोड है वो है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में सपोज जिस अकाउंट बैंक में मेरा अकाउंट है उसका ऑप्शन मुझे चूज़ करना है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेता हूँ। इसमें जो चार्जेस आते हैं वो फ्लैट ₹23.60 आते हैं, 23 रुपीज़ 60 पैसे। जैसा कि आप देख रहे हैं, 11,750 रुपये हमारा फी का इंस्टॉलमेंट था और ₹23.60, यानी कि ₹20 प्रोसेसिंग फीस और ₹3.60 जीएसटी, ये कैलकुलेट होकर ₹23.60 आएंगे। ये जो ₹23.60 है ये फिक्स है, चाहे आपकी इंस्टॉलमेंट 11,750 की हो चाहे 20,000 की हो, आपके ₹23.60 ही लगेंगे। तो अलग अलग यूजर्स के पास अलग अलग पेमेंट मोड्स होते हैं। किसी के पास अगर रुपए का डेबिट कार्ड नहीं है तो वो नेट बैंकिंग से भी पे कर सकता है। चार्जेस आपके फिक्स हैं, ₹23.60 से ज़्यादा आपका इसमें चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट मोड है हमारा पे यूजिंग यूपीआई आईडी ऑब्लिक वीपीए। ये पेमेंट मोड जो है, इसमें आप अपना पहले वाले, इसमें आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, पेयर वर्चुअल एड्रेस और पेयर नेम। आपको ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में केवल अपना यूपीआई आईडी डालना है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक यूपीआई आईडी, जैसे फ़ोन पे अगर मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन पे ऐप पे जो मेरा यूपीआई आईडी है वो मैं एंटर करता हूँ। फ़ोन पे का जो यूपीआई आईडी होता है वो आपका मोबाइल नंबर और आपका @YBL ऐड हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया। और ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपका नाम अपने आप स्वतः आ जाता है, ये वेरिफिकेशन के लिए है। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये एक टाइमर यहाँ पे चल रहा है और इस टाइमर के बाद आपको अपने फ़ोन पे जाना है और फ़ोन पे जाते ही आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे जैसे आप कोई भी पेमेंट करते हैं अपना एटीएम फ़ोन पे का पिन डाल के, वैसे आप पेमेंट कर। पे यूजिंग यूपीआई आईडी ऑप्शन आपने देख लिया। इस ऑप्शन में आप अपना यूपीआई आईडी फ़ोन पे, गूगल पे, भीम या पेटीएम जो ऐप्स आप यूज़ करते हैं उसका यूपीआई आईडी अगर यदि आपको पता है तो यहाँ पे आप यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। जैसे ही यूपीआई आईडी एंटर करते हैं, नेक्स्ट पेयर नेम वाली जो फील्ड है इसमें आपका नाम अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और आपके पे जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उस पर एक नोटिफिकेशन जाता है पेमेंट के लिए। आप उस पेमेंट को पे करेंगे अपना पिन डाल के और आपके कैंपस केयर पे ऑलरेडी वो पेमेंट इंटीग्रेट होके सेटल हो जाएगा। आप अपने फिर फी पेड डिटेल्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। यदि वो सेटल नहीं होता है तो आपके पास फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट या जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है
वो आपके पास एज ए रिकॉर्ड रहेगा, वो पेमेंट स्वतः 2 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे। क्रेडिट कार्ड ऑप्शन में यदि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, इसमें जो चार्जेज़ आते हैं वो तकरीबन 1% के आसपास आते हैं और उसका 0.18% उसका जीएसटी चार्ज होता है। तो क्रेडिट कार्ड आपका सपोज़ अगर ₹10,000 की इंस्टॉलमेंट है तो उसका 1% यानी कि ₹100 उसके जो चार्जेज़ आते हैं वो, और प्लस उसपे 0.18% जीएसटी। तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बस बताना ये है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, सीवीवी ये सब एंटर करते हैं आप, नाम डालते हैं, बैंक डालते हैं और ये कैलकुलेट होने के बाद इसका 0.1% प्लस उसका 0.18% कन्वीनियंस चार्ज का जीएसटी कैलकुलेट होके पेमेंट होता है। तो ये पेमेंट मोड थोड़ा महँगा है, लेकिन आप इसको प्रमोट ना करें। जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो इससे पेमेंट कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है पेमेंट का तो। इसके बाद हम आते हैं भारत क्यूआर, एक ऑप्शन इसमें आपको दिखेगा जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। भारत क्यूआर ऑप्शन के तहत आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड जनरेट होगा जो एवरी टाइम डिफरेंट होता है। जब भी आप कोई नया इंस्टॉलमेंट लेते हैं और पे भारत क्यूआर ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको एक हर बार एक नया क्यूआर कोड जनरेट होता है। यहाँ पे आपको करना ये है कि इस क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे इस मैंने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये करना है कि अपने जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, सपोज़ फ़ोनपे मैंने ओपन किया हुआ है, फ़ोनपे ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट के लिए। आपके केस में आप गूगल पे, भीम या जो भी पेटीएम ऐप्स हैं वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि आप यहाँ पे ये क्यूआर वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इस क्यूआर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस 2 ऑप्शंस में आपको एक लाइट के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है, फ्लैश लाइट के लिए, दूसरा मिल रहा है आपको गैलरी का ऑप्शन। इस गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये इमेज जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, जैसे ही आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, वो अमाउंट यानी कि ₹11,750 का अमाउंट आपके पेमेंट डिटेल्स में आएगा। आप इस पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, आपको एक पिन डालने का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही पिन डालेंगे ये पेमेंट हो जाएगी और कैंपस केयर में आके सेटल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत क्यूआर ऑप्शन से जितना फ़ी अमाउंट है, एक्चुअल में उतना ही अमाउंट आप पे कर रहे हैं, एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। तो ये पेमेंट मोड भी टोटली फ्री है और बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में इस तरह के ऐप्स यूज़ कर। इस तरह से आपने वेरियस पे मोड्स देख लिए। लास्ट में हम बताना चाहते हैं कि आप दिन 2 पेमेंट मोड्स को प्रायोरिटी दें पेमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहला डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड में यदि आपके पास रुपे कार्ड अवेलेबल है और रुपे कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। रुपे कार्ड यूज़ करने पे कन्वीनियंस चार्जेस आपके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। दूसरा जो पेमेंट मोड सबसे बिल्कुल भी कन्वीनियंस चार्जेस जिसमें नहीं लग रहे हैं, वो है भारत क्यूआर। भारत क्यूआर के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर यदि आप यूपीआई आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो चार्जेज़ आ रहे हैं वो ₹11.60 के आसपास आ रहे हैं। ₹11.60 आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट है और यदि आप अपना यूपीआई आईडी डालते हैं तो ₹11.60 एक्स्ट्रा पे करके आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें जो आप पेमेंट करेंगे उसकी रिसीट फी पेड डिटेल वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और उसके बाद नेट बैंकिंग यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ₹23.60 ₹23.60 एक्स्ट्रा लगता है, जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फी इंस्टॉलमेंट है, यानी कि फ़ी अगर आपकी 10,000 है तो भी चार्जेस सेम रहते हैं, यदि फ़ीस 20,000 है तो भी चार्जेस सेम रहते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड में यदि आपके पास रुपे कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, कन्वीनियंस चार्जेस आपके बिल्कुल नहीं लगेंगे। यदि आप भारत क्यूआर का यूज़ करते हैं और कोई यूपीआई ऐप जो कि क्यूआर से स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वो उसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं, उसमें भी आपके चार्जेस निल के बराबर हैं। यूपीआई आईडी ऑप्शन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, मात्र ₹11.60 आप चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। और नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप करना चाहते हैं तो ₹23.60 ₹23.60। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी दी गई उसमें अलग-अलग पे मोड से कन्वीनियंस चार्जेस बताए गए हैं और कौन से पे मोड को आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जिसकी अवेलेबिलिटी ईज़िली आपको हो, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन पेमेंट के सारे पे मोड्स के संबंध में जानकारी मिली होगी और इनको आप यूज़ करेंगे। धन्यवाद।